जिला इटावा के जैतपुरा क्षेत्र में एक बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। परम पूज्य विराग सागर जी मुनिराज और विशुद्ध सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद तथा मेडिटेशन गुरु उपाध्याय विहसंत सागर मुनिराज की प्रेरणा से विहसंत सागर तीर्थधाम का निर्माण किया जाएगा। इस भव्य तीर्थधाम का महाशिलान्यास समारोह 15 मार्च रविवार सुबह 9 बजे जैतपुरा इटावा में आयोजित होगा। इस दौरान मानव सेवा और धर्म कल्याण से जुड़ी 12 बड़ी योजनाओं का भूमि पूजन भी किया जाएगा, जिनमें गुरुकुल, हॉस्पिटल, भोजनालय, आहारशाला, गौशाला, संग्रहालय, वाटिका, विशाल वेदी मंदिर, यात्री निवास और आश्रय भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। महिला दिवस पर किड्स कॉर्नर स्कूल में मिसेस रूपाली भटनागर के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कंडक्ट किया गया, जिसमें यहाँ की शिक्षिकाओं ने भी अपनी प्रस्तुति प्रदान करी और उसके माध्यम से बताया कि एक महिला में कितनी शक्ति होती है, उसे अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अपने परिवार को, फिर समाज को ऊपर उत्थान करने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उसको निभाना बखूबी से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से हैं, तो हम हमेशा महिलाओं को यही बोलते हैं कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखें। उनका हीमोग्लोबिन हमेशा अच्छा रहना चाहिए, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। इसके अलावा जो आजकल मोदी जी सरकार में एक नई मुहिम चलाई है उन लोगों ने, और उन्होंने HPV वैक्सीन 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है। तो उसका सब लोगों को ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो ये HPV वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को जरूर लगवानी है, क्योंकि ये आगे चल के गर्भाशय के मुख के कैंसर को प्रिवेंट करती है। और कैंसर फ्री इंडिया की ये पहली मुहिम बहुत ही कारगर होनी चाहिए। इसमें सबका सहयोग करें, सभी महिलाएं भी और पुरुष भी। आने वाले 15 मार्च को जैतपुरा उदी चौराहे पर, जो कि आगरा सौरीपुर बटेश्वर हाईवे पर पड़ता है, वहाँ पर हमारे जैन संत जब भी विहार करते थे उनके रुकने के स्थान नहीं था। 40 किलोमीटर ऐसा एरिया पड़ जाता था जहाँ पर उनको रुकने में दिक्कतें आती थी। जंगली इलाका था, ना कोई वहाँ मकान थे, ना दुकान थी, ना कोई ऐसा छत थे, ना कोई झोपड़ी थी, ना कोई सरकारी आवास है। तो वहाँ पर जब परेशानी आती थी तो हमने 185 संत भवन अब तक पूरे भारत में बना लिए। अपने आगरा में 12-13 बनवा के आए। तो हमारे सब लोगों ने निवेदन किया, भक्तों ने, कि एक वहाँ भी बन जाए। तो 4 बीघा जमीन लेकर विहसंत सागर तीर्थ धाम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 15 मार्च को हो रहा है। और अपने जो मानव सेवा की बहु योजनाएं हैं, जिसमें गौशाला, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यात्री भवन, आहारशाला, भोजनशाला, निर्जरा भवन, वाटिका और अपने मेडिटेशन टेम्पल इत्यादि, ऑडिटोरियम, आश्रय भवन यानी वृद्धाश्रम आदि वहाँ पर निर्धारित अपनी योजना में है, जिसका भूमि पूजन 15 मार्च को कर रहे हैं। और 150 बसें उस कार्यक्रम में आ रही हैं। बड़े स्केल से कार्यक्रम है। 10-15 हजार जैन समाज का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन, 10-15 हजार परिवार वहाँ पर इकट्ठे होंगे, जो अपने हाथ से वहाँ भूमि पूजन करेंगे। और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और आने वाले समय में 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मल्लीनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा 19.25 फुट की वहाँ विराजमान हो रही है। पास में ही एक यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर एक तातपुर नाम का गाँव है, वहाँ से एक आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से प्रतिमा हमें मिली थी, वो भी वहाँ पर विराजमान हो रही है। आने जाने वाले सभी साधुओं के लिए वहाँ पर रुक करके साधना का एक बहुत सुंदर स्थान होगा, जहाँ अध्यात्म, आनंद और मेडिटेशन ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो हमारे संघ के, हमारे जैन समाज के जैन साधु हैं, जो वयोवृद्ध हैं, असहाय हैं, बीमारी है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो वहाँ रहकर अपनी साधना को बहुत सुंदर तरीके से मरण के सुमरण में बदलेंगे। और साथ ही साथ हमारे समाज में कई ऐसे त्यागी वृत्ति हैं जो शुद्ध भोजन करते हैं, एक टाइम लेते हैं, उपास करते हैं, साधना करते हैं। तो इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी में अगर उनको शांति चाहिए, अमन चाहिए, तो वो वहाँ बैठकर अपनी साधना करें। इसी उद्देश्य को लेकर, और सारी चीज़ें निःशुल्क होगी, कोई पैसे नहीं, 10 रुपए की पर्ची में इलाज होगा। और गुरुकुल में फ्री पढ़ाई होगी। गरीब बच्चों के लिए, जो बेचारे असहाय हैं, निराश्रित हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं वहाँ बना रहे हैं। इसी उद्देश्य को मैं रख के फिरोजाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिरोजाबाद से भी 15 बसें वहाँ पर पहुँच रही हैं।